नमस्कार, मैं किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं और डीपली में एनालाइज करने वाले हैं आपका बीएफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट द्वारा कंडक्ट करवाया था। और ये इस साल का एग्जामिनेशन है स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट पार्ट 3, राइट। तो लेट मी चूज अनदर साइज ऑफ इंक। यस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 3। तो जल्दी से अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यस, दिस इज द पेपर, राइट। 40 मार्क का आता है आपका, नो नेगेटिव मार्किंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड यस, जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप सभी को हमने जब सिलेबस वाला वीडियो डिटेल में प्रोवाइड करवाया था तो उसमें हमने मेंशन किया था स्टूडेंट कि इस तरह का जो आपका पेपर का पैटर्न रहेगा और जो सेक्शन रहेंगे वो कुछ इस तरह के रहेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपको सिलेबस था वो भी थोड़ा डीप में एनालाइज करके हमने आपको बताया था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, इन टूडेज सेशन आपको एक डीप एनालिसिस मिलेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम किया जाएगा। आज के इस सेशन में आंसर्स तो आपको मिलेंगे ही, क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको मिलेंगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, फेमिलियर होना टॉपिक के साथ, चीज़ों को समझना, जानना और उसके बाद फिर एक्यूरेट आंसर को अटेम्प्ट करना, दैट बिकम लाइक a very good thing or that actually become a challenge, to be very honest। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है आपके लिए आपको अब फ्री एक्सेस दे रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक मॉक टेस्ट किशोर कलाकार ने डिज़ाइन किया है, अटेम्प्ट कर सकते हो आप। जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट आपको। एंड ये किशोर कलाकार आपकी थ्योरी की क्लासेस भी लेते हैं जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और येस, अगर आपको कोई डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ पर भी हम एक्टिव हैं। अब देखो, मैंने आपको हमेशा बोला था जो जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट है, स्कल्पचर है, ठीक है, या फिर कोई स्टैचू है, ये सब चीज़ें मतलब कि बहुत ज़रूरी है। जब हमने आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो था एक बहुत बड़ा स्टैचू बना था आपका गुजरात में, ठीक है, रामस्तार जी द्वारा ये निर्मित किया गया था, बिल्ड किया गया था। तो वो भी एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो, ये जो आपका सेंट थिरुवल्लुवर का जो स्टैचू है, ये आपका जो है कन्याकुमारी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये आपका जो है 41 मीटर है, ठीक है, इसकी जो हाइट है। तो ये थोड़ा ना रिमार्केबल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमसे पूछा गया, ये देखो, मैं वही आपको बोल रही थी कि वही घुमा घुमा के इनके पास हमारे एग्जाम में जो मतलब कि पैटर्न है ना, वो मतलब कि लिमिटेड ही है, काफ़ी चीज़ें बहुत लिमिटेड ही हैं, आपको उसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसकी सब कैटेगरी मेंशन कर दी है। वेस्टर्न आर्ट एंड आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट वर्क्स, राइट, वैन गॉग का या फिर वैन गो का, ठीक है। तो फिर ये मतलब कि जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं ना, स्पेशली आपके वेस्टर्न आर्ट के, वो आप कर लो, और उनके जितने भी फेमस आर्ट वर्क है ना स्टूडेंट, वो आप कर लो, ठीक है। ये देखो, हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, और ये एग्जाम में आया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जल्दी से आप बता दीजिए कि ये जो एक फिल्म थी मीनाक्षी, ठीक है, ये मतलब कि कौन सा ऐसा फेमस पेंटर था जिसने इसको डायरेक्ट किया था, किसने बनाया था। तो यहाँ पर हमको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो आपके एम.एफ. हुसैन थे ना, एम.एफ. हुसैन मतलब कि वन ऑफ द ग्रेट पेंटर्स ऑफ इंडिया में से एक थे। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब कि इनकी जो मूवीज़ है, और यहाँ पर मतलब कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं एक न्यू जॉनरा में। तो यहाँ पर मतलब कि जो इनका मेन हीरोइन है, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी भी है, ठीक है, जो मतलब कि इनका एक आप कह सकते हो कि जो एक कनेक्शन था माधुरी दीक्षित के साथ, वो भी कहीं ना कहीं उभरता हुआ नज़र आता है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव आर्टिस्ट थे और बहुत खूबसूरत कहानियाँ भी हैं बैकग्राउंड में। आप ऑनलाइन क्लासेस में आओगे तो फिर हम आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल से बताएंगे। तो हाँ, जो आपकी मूवीज़ है वो भी आपकी प्रोड्यूस की थी आपके एम.एफ. हुसैन साहब जी ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी एक है गजकामिनी, एक है आपकी मीनाक्षी, और एक है आपकी थ्रू दी आइज़ ऑफ पेंटर, ठीक है। यहाँ पे टाइटल पूरा नहीं आ पा रहा है, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसका सीक्वेंस ना पता होना चाहिए, सो दैट मतलब कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाएंगी और हो जाएंगी। उसके अलावा एग्जाम में हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पूछ रहा है, ये देखो, आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होते हैं ना, वो आप ज़रूर करके जाना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक है।
क्योंकि उसमें से आता है क्वेश्चन। और एक जो आपका फोक आर्ट डांस फॉर्म है उसका भी आप करके जाना, ठीक है, कौन सा फेमस डांसर है और किस वाले सेक्टर में या फिर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, राइट। कथकली में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, और फिर मतलब कि आपसे जो डिफरेंट स्टेट्स की मोहिनी अट्टम वगैरह जितनी भी आपकी आर्ट डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करके जाना। तो यहाँ पे भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये तो मतलब दिस इज समथिंग लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चन, मतलब हमने आप ही लगा लो जब हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन थी स्कूल वगैरह में ये सब हम पढ़ते थे, ठीक है। तो ये जो है आपके शहनाई प्लेयर थे और शहनाई वादक थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके कुछ फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है ये सब आपको स्टूडेंट पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि शहनाई का हमने डिस्कस कर लिया है, संतूर का पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। तो ये सब चीज़ें, सितार का आपका हो गया पंडित रविशंकर जी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखो अगेन हमसे वही है, वेस्टर्न आर्ट के काफ़ी जो है क्वेश्चन इस बार आए हैं एग्जाम में। तो इसका जो टाइमलाइन है ना स्टूडेंट, सबसे पहले आप वो कवर कर लो। ये थोड़ी स्ट्रैटेजी होती है, पढ़ने का तरीका होता है। ये नहीं कि आप पूरे दिन बुक खोल कर बैठे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस पढ़े जा रहे हो, उसका कोई आउटपुट नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। हमको एक अपना एग्जाम क्रैक करना है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे हम, ठीक है। जाएंगे एग्जाम में, फटाफट टिक करेंगे, अपना पेपर खत्म करेंगे और बाकी फिर अपने प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये जो आपकी टाइमलाइन है ये हमने एक जो उसकी कंपाइलेशन दे दी है आपको कि किस तरह से पहले आपका प्री हिस्टोरिक, फिर देन आपका इजिप्शियन, एंड देन फिर आपका बाइजेंटीन है, फिर आपका गोथिक रेनेसां से होते हुए हम रोकोको से होते हुए रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एंड देन आर्ट नोवो। आर्ट नोवो तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर क्यूबिज्म से और सररियलिज्म से ये ज़्यादा जो है काम पूछे जाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में आपका जैक्सन पोलॉक हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो ये जो टाइमलाइन है ना स्टूडेंट, ये जो आपकी टाइमलाइन है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जो फेमस आर्टिस्ट है स्टूडेंट वो भी आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पियता से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पुट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है। और इनका एक डेविड जो वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइकल एंजेलो का, राइट। उसके अलावा स्टूडेंट अब हमसे पूछा गया है एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जो आपका, देखो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड ना काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको एक पूरा लिस्ट दिया था कौन कौन सी एरिया पे आपको काम करना है, जो उसके एलुमनाई हैं, ठीक है, और फिर जितने भी अवार्डी हैं आपके, और फिर मतलब कि आपके महाराष्ट्र और आपके मुंबई की जो फेमस आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करते हैं आर्ट को, वो सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर पूछा गया बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के ऊपर। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो थी स्टूडेंट ये है ना बेसिकली एग्जीबिशंस कंडक्ट करवाती थी और ये डिसाइड करती थी, इसकी जूरी डिसाइड करती थी कि कौन कौन से आर्टिस्ट के आर्ट वर्क जो है सिलेक्ट होंगे हर साल एग्जीबिशन के लिए, ठीक है। और इसके पीछे भी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है। जितने भी आपकी एफएन सूजा है, रजा है, जितने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के आर्टिस्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। इनकी मतलब कि आप ही लगा लो कि जो इनके रेगुलेशंस थे या फिर जो इन्होंने नियम और रूल्स बनाए थे सिलेक्शन के लिए कि किस किस आर्ट वर्क को हमको सिलेक्ट करना होगा, उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट मूवमेंट, ठीक है। ये सब जो बैकग्राउंड स्टोरी है खूबसूरत ये भी आपको पता होनी चाहिए सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइन आर्ट एग्जामिनेशन। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं आपकी। और थोड़ा सा डिटेल में जो अगर हम चीज़ों को लेकर चले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपके कॉलेजेस हैं और जो आपकी फाइन आर्ट इंस्टीट्यूशन है उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो फर्स्ट गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज आपका इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 80-50 में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने किया था, चेन्नई में हुआ था। उसके बाद आपका कोलकाता भी ब्रिटिशर्स द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। फिर ये भी अगेन जो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जिसके आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो बच्चे, ये भी जो है हम देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आर्ट इंस्टीट्यूशंस में और कॉलेजेस में आता है, ठीक है। तो ये जो आपके कॉलोनियल टाइम के जो आर्ट स्कूल है ना, दैट एक्चुअली प्ले अ वेरी ग्रेट रोल और मेजर रोल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। और यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से हमने पूरा आपको एक कंपाइल करके दे दिया है लिस्ट को। तो स्टूडेंट आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना कि देखो पहले चेन्नई का आर्ट कॉलेज आया, फिर कोलकाता का आया, फिर लाहौर का आया, फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट आया है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, इनका लोकेशन पता होना चाहिए, जे स्कूल ऑफ आर्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए बिफोर अपीयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमको प्राइमरी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्राइमरी कलर कौन नहीं जानता है, लेकिन यूजुअली मैंने आपको बार बार बताया है कि जो प्राइमरी कलर है, ये तो चलो आपके यहाँ पे हमने कलर व्हील दे दिया है, आपका येलो, ब्लू और रेड है। लेकिन मैंने आपको एक RGB रोड आपका कलर मोड होता है, और एक होता है आपका CMYK स्टूडेंट जो होता है आपका प्रिंटिंग के लिए एक कलर मोड होता है, ठीक है। जब भी आप प्रिंटिंग के लिए जाओगे उनके पास इसे 4 कलर होते हैं CMYK, उसके अलावा और कोई कलर नहीं होता। इस कलर के आप माध्यम से जो है ना, ऑटोमेटिकली जो आपका प्रिंटर होता है वो नए नए रंग को जनरेट करता है। तो ये बेसिक कलर पैलेट होती है, ठीक है। और ये जो आपके डिजिटल फॉर्मेट में आप देखते हो, जो हमारे टीवी वगैरह स्क्रीन पे भी चल रही है, पिक्सल से बनती है इमेजेस, पिक्सल की मदद से हज़ारों करोड़ों और पिक्सल्स होते हैं, उसकी मदद से फिर मतलब एक नया कलर फॉर्म होता है और फिर वो आपको विजिबल होता है आपकी स्क्रीन पे। ये होते हैं आपके प्राइमरी कलर मोड। इसके अलावा आपको कि जो हमारे बेसिक प्राइमरी कलर्स जो है, जो हमारी आर्ट फील्ड में है, वो तो है आपके येलो, ब्लू और रेड। लेकिन जो डिजिटल मीडियम में आपके प्राइमरी कलर हैं और जो आपके प्राइमरी कलर मोड है वो है आपकी RGB, और जो प्रिंटिंग मीडिया में है वो है बेटा आपकी CMYK। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अभी तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, वेट अ मिनट, 2, ठीक है। आपका रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखो यहाँ पर हमने एक स्लाइड ऐड किया है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर दी पिक्सल्स, और अगर इसको आप बहुत ज़्यादा जूम आउट करते हो तो बेटा ये 3 बेसिक कलर आपके निकल कर आते हैं, राइट। तो ये देखो, ये वाले, ये दिख रहा है ना आपको, ये आपका रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 बेसिक पिक्सल होते हैं आपके, जो स्क्रीन पे आप देखते हो। बहुत जूम आउट करोगे तो ये होता है, और इनकी मदद से ही जो है आपका डिजिटल पे आपको डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। दिस इज बेटा सियान एंड दिस इज मजंटा एंड देन यस दिस इज येलो, राइट। तो और ये K स्टैंड फॉर ब्लैक, ठीक है। तो सियान, मजंटा, येलो एंड K स्टैंड फॉर ब्लैक, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर सम लाइक वेरी बेसिक थिंग्स, ये इसका जो है आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई ये ना, इसके लिए मैं आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ना, हमारी जो BFA क्रैश कोर्स हमने बनाया था वो इंडियन आर्ट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। वो फ्री का क्रैश कोर्स जो है हमने मतलब कि आज से 2-3 साल पहले अपलोड किया था, तो आप वो देख लो। उसमें से अब देखो, पेपर तो आपका इस साल आया ना, ये 2023 का है। हमारा क्रैश कोर्स जो है 2-3 साल पहले का अपलोड है, और इसमें हमने ये काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं ऑलरेडी, और वही सब बार बार एग्जाम में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आप कवर कर लो। इंडियन आर्ट का तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, हाँ। लेकिन अगर आपको पूरा कोर्स कवर करना हो, जिसमें वेस्टर्न आर्ट भी इंक्लूडेड हो और करंट अफेयर और ये सब चीज़ें भी हों आपकी, जो मतलब कि अभी आसपास चल रही है, जनरल अवेयरनेस और ये सब, उसके लिए आप हमारा जो है किशोर कलाकार का बैच जो है हमारा ऑनलाइन बैच, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स हम आपको दे देंगे कि आपको कैसे कैसे ज्वाइन करना है। उसके अलावा स्टूडेंट, हमसे बृहदेश्वर टेम्पल पूछा गया है कि पहले ना देख लेते हैं कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है दिखता कैसा है। तो ये देखो, मतलब कि ये यहाँ पर जो आपका बृहदेश्वर टेम्पल है, ये आपके तमिलनाडु में बना हुआ है, और राजा चोल प्रथम या फिर फर्स्ट ने इनको 11th सेंचुरी में जो है बनवाया था। तो ये भी मतलब कि आपका सेंचुरी, मतलब कि ये लगा लो कि 10th 11th सेंचुरी जो है आपका काफ़ी काम जो है शुरू हो गया था, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मतलब जो है चीज़ें आपको इस तरह से लेकर चलनी है, राइट। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर, अब तो ईजी पड़ गया, अब तो आपको पता ही चल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें लेकर चलनी है, इनका स्टाइल आपको पता चलना चाहिए। ये मतलब कि बहुत है ना, रिनाउंड टेम्पल में से एक है, ठीक है। ऐसी कोई लोकल टेम्पल नहीं पूछेगा एग्जामिनर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे और जो अपने अंदर कुछ एक नई क्वालिटी को लेकर चल रहे होंगे, दैट एक्चुअली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है और जो आपके प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी रिदम, वेराइटी, यूनिटी, ये सब आपके कंट्रास्ट वगैरह, ये सब आपके है ना प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। उसके अलावा टाइपोग्राफी से रिलेटेड ये काफ़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। मैंने आपको सिलेबस में मेंशन किया था कि टाइपोग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लोगो डिज़ाइन, आपके ऐड, और जो मतलब कि आपके जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज वगैरह होती हैं, ठीक है, उसका जो मतलब कि आप कह सकते हो कि जो सिंबल्स वगैरह होते हैं, उसका लोगो डिज़ाइनर जो होता है, ये सब चीज़ें भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, एक होती है आपकी कैलीग्राफी, दैट इज़ हैंड रिटन।
बट ये जो टाइपोग्राफी होती है ना, टाइपोग्राफी में ये लगा लो आपकी जो फॉन्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फॉन्ट्स होते हैं, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स होते हैं, और फॉन्ट्स के साथ आप किस तरह से प्ले करते हो और एक नया विजुअल क्रिएट करते हो, उसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। टाइपोग्राफी इट्स समथिंग, मतलब आप ये लगा लो इट्स अ प्ले विथ फॉन्ट्स, ठीक है। फॉन्ट्स के साथ हम खेलते हैं इसके अंदर, ठीक है, और फिर मतलब कि एक नया मतलब कि विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है, एक आपको वो दिखा देते हैं एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो ये जितने भी आपके फॉन्ट्स वगैरह है ना, इसको देखो किस तरह से अरेंज किया गया है, ठीक है, ये देखो। अब इसी को अगर आप मतलब कि मैनुअली करोगे तो वो आपकी कैलीग्राफी हो जाएगी, हाथ से, मतलब कि ये सब चीज़ें हाथ से करोगे पेपर पे पेन की हेल्प से, तो ये आपकी कैलीग्राफी हो जाएगी। लेकिन जब इसको आप डिजिटली करोगे, इस सब चीज़ों को डिजिटली करोगे, फिर ये इसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। आगे समझ में? तो ये मतलब कि बहुत इजी क्वेश्चन था, और यहाँ पे ना टेक्स्ट आएगा, ये मतलब कि आधा ही लिखा हुआ है, ये आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये कलर के साथ अरेंजमेंट नहीं होता है, ग्रामर के साथ अरेंजमेंट नहीं होता, हम टेक्स्ट के साथ अरेंजमेंट करते हैं, और मतलब कि बहुत खूबसूरती के साथ उसके साथ खेलते हैं, ठीक है। मैगजीन वगैरह में आप देखते होंगे, ठीक है, पेपर वगैरह में आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते होंगे, कितने खूबसूरत खूबसूरत, मतलब ये टाइपोग्राफी होती है आप। एंड येस, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए आप देख सकते हो हम ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन, और हर क्लास के बाद आपको एक मॉक पेपर और एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट मतलब कि चीज़ें रिटेन रह सके आपके माइंड में, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपने एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट जितने भी ये सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास होंगी, और आपको ई बुक और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये सब हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईजी स्टेप्स में, जिसमें सबसे नंबर 1 आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप जाइए उसको ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए। बेसिक डिटेल्स है आपकी, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, आप उसको फिल कीजिए, कौन सा बैच आपको लेना है, और मतलब कि आपका मीडियम क्या रहने वाला है, बस आप ये फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पे हमारे जो कोर्स की डिटेल्स है स्टूडेंट, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। एंड येस, आफ्टर पेइंग द कोर्स फी, उसके बाद फिर आपको हमारी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, एंड येस यू आर गुड टू गो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ आवर रिजल्ट्स, और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट आपका हमारा स्क्रीन पर हो। उसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पर जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और एक फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं हमारे मॉक पेपर का, ठीक है। तो हाँ, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इसके अलावा जो आपका पार्ट 4 है और जो फाइनल पार्ट है आपका इस पेपर का, इस वीडियो के बाद वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।